राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मार्गशीर्ष महीना यानी कि अगहन के महीने में होने वाले हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा हम घर में कैसे कर सकते हैं और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री नारायण को बहुत प्रिय है और भगवान श्री नारायण के विभिन्न रूपों की पूजा करना इस महीने में बहुत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने में हर गुरुवार के दिन आप विशेष पूजा महालक्ष्मी की करें। सबसे पहले अपने घर में एक पाटे पर श्री गणेश जी को विराजमान करें, माता लक्ष्मी श्री नारायण जी को विराजमान करें और हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कोल्हापुर स्थित करवीर निवासिनी माता महालक्ष्मी की भी पूजा हमने खास की इस दिन अपने घर पे। तो उनका हमने कलश रूप में उनकी स्थापना की। साथ में क्योंकि लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा भी अनिवार्य है, हमने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को भी अपनी पूजा स्थल में उनको विराजमान किया। करवीर निवासिनी माता महालक्ष्मी का रूप बिल्कुल अनोखा है। ऐसी मान्यता है कि इन्हें अंबाबाई महालक्ष्मी कहते हैं। और अगर आपको इनके बारे में और जानना है दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर आपसे इनके विषय में चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन पूजा में घी का दिया लगाना अनिवार्य है। आप घी का दिया जलाकर ही अपनी पूजा शुरू करें। देखिए दोस्तों, इस तरह से घी का दिया जलाकर और दीप प्रज्वलित करके हमने अपनी पूजा की शुरुआत की। पहले मैं तैयारी कर ली थी। पूजा में सबसे पहले श्री गणेश जी का आवाहन करें, उन्हें लाल पुष्प दें और कहा जाता है कि उनके जो फेवरेट फल जो कि केला है, अगर आप केला उनके सामने रखते हैं तो वो सहर्ष आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से पान और केले का भोग हमने पहले ही लगा दिया था कि गणेश जी पधारें। और इसके बाद हमने लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की, उनका आवाहन किया, उनको अर्घ्य दिया। तो पानी का छींटा दे करके आप उनको अर्घ्य दें। इसके बाद हल्दी कुमकुम चंदन से उनका स्वागत करें, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प के बाद आप धूप दिखावें। अगर आप वस्त्र अर्पित करना चाहें तो वस्त्र अर्पित करें। तो इस तरह से जब मैंने कलश बनाया था तो नए वस्त्रों से ही मैंने कलश की स्थापना की थी और माता महालक्ष्मी का स्वरूप में हमने नए वस्त्रों को भी जोड़ा है। तो इस तरह से कलश की पूजा से ही हमने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की चेष्टा की है दोस्तों। और माता महालक्ष्मी करवीर निवासिनी को भी हमने नए वस्त्र अर्पित किए, घी का दिया अर्पित किया, क्योंकि धूप के बाद दीपक अनिवार्य है। और इसके बाद हमने उन्हें भोग जो नैवेद्य अर्पित किया है दोस्तों। फूलों में अगर आपको मिले तो ज़रूर कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। आप अपनी सभी मनोकामनाओं को उनके सामने बिल्कुल बोलें और उनकी पूजा करें और उसके बाद उन्हें भोग निवेदन करें दोस्तों। इस महीने में कलश रूपी माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने माता महालक्ष्मी का ये स्वरूप बनाया है, उनकी पूजा भी की है दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों कि चैत्र के नवरात्रि में भी हमने अष्टमी के दिन माता करवीर निवासिनी महालक्ष्मी की पूजा की थी, उनके कलश की स्थापना करके, और अन्नपूर्णिमा की भी पूजा की थी। तो अंत में आरती हम कर रहे हैं माता महालक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण जी की। घी का दिया प्रज्वलित करना ना भूलें दोस्तों, इससे घर में बहुत शुभता आती है और नेगेटिविटी सारी दूर हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, और जय माता महालक्ष्मी का कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।